नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। पहला अपडेट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में जब नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया था, तब से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर काफी बदल चुकी है। बजट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले 4 इंजनों कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर ध्यान दिया गया है। मगर सबसे खास रहा महंगाई के बोझ तले दबे मध्यम वर्गीय करदाताओं को राहत है। बजट प्रस्ताव के मुताबिक 12 लाख रुपए तक सालाना कमाई पर आयकर नहीं लगेगा। यह रात केवल नई कर प्रणाली के तहत है, जिसमें कर स्लैब भी बदले गए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक इसमें 12 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को अब 80,000 रुपए तक की नहीं चुकाने होंगे। दूसरा अपडेट है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बजट में अच्छी खबर नहीं है। उन्हें क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर पहले की तरह 30% तक कर चुकाना होगा। सरकार ने आयकर कानून 1961 में नई धारा जोड़ने की घोषणा की है, जिसमें निवेशकों के लिए क्रिप्टो परिसंपत्ति लेन देन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों लेन देन का अनुपालन और निगरानी मजबूत बनाना है। प्रस्तावित ढांचे के तहत क्रिप्टो एसेट में काम करने वाली किसी निर्धारित इकाई को तय अवधि के भीतर और निर्धारित प्रारूप से संबंधित आयकर प्राधिकरण को लेन देन का वितरण देना होगा। तीसरा अपडेट है, भारतीय बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के लिए 2.5 दशक बाद शनिवार को अपने 8वें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बीमा क्षेत्र को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने की घोषणा की है। यह समय भारत के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% है। उद्योग के सूत्रों का मानना है कि इस कदम से विदेशी बीमा कंपनियों को अब देश में अपनी मौजूदगी के लिए आसान रास्ता मिल जाएगा। उन्हें पहले भारत में कारोबार के लिए किसी भारतीय इकाई के साथ साझेदारी करनी पड़ती थी। बीमा उद्योग का 100% एफडीआई के लिए खोलने का निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब बीमा न्यायिक वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा की जरूरत पर जोर दे रहा है। चौथा अपडेट है, केंद्रीय बजट 2025 में की गई घोषणाओं से देश के पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। बजट घोषणाओं से देश को पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने से मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 8वां आम बजट पेश करते हुए घोषणा की कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी के जरिए शीर्ष 50 पर्यटन स्थल विकसित करेगी। राज्यों को गंतव्यों के प्रतिबंध से प्रतिस्पर्धा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने मृदा ऋण के साथ ऑनेस्टी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इससे छोटे उद्यम अपनी सेवाओं का विस्तार करने और स्थानीय आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के सक्षम होंगे। 5वां अपडेट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड योजनाओं के दूसरे चरण के विकास के लिए 5,597 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना के तहत 2 विशाल भूमिगत भंडारों में पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं में बदला जाएगा। इस निधि से ओडिशा के चांदीखोल में 40 लाख टन क्षमता वाले 2 वाणिज्यिक सह रणनीतिक भंडारण का निर्माण और कर्नाटक में 25 लाख टन क्षमता के पंडूर सामरिक भंडारण का विस्तार किया जाएगा। मुख्य आवंटन के अलावा इंडियन स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को वित्त वर्ष 26 में भूमि खरीदने के लिए 235 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। यह रकम वित्त वर्ष 2025 में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये तो थे 5 अपडेट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।